Yeah. Last time I had made this video and hi Harsing, but I think some voice के issues रह गए थे, so I couldn't post that particular video. I hope I am audible this time around. No? I have to make it again. So the video was all about actually के PCT में which salts you can use. ज़्यादातर टमोक्सिफेंस एंड क्लोमोक्सिफेन सिट्रेट्स, ये दो जिनको नॉल्वाडेक्स या क्लोमेट के नाम से मार्केट में मिलते हैं, एंड दीज आर टू ड्रग्स जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द पीसीटी साइकिल्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं. एंड सो अगेन माय वीडियो इज़ टू लेट यू गाइज नो कि do you actually need tamoxifen citrate or clomoxifen citrate or one or both? चलो स्टार्ट करते हैं कि what are these tablets? Not Tata salt. So ये सर्म्स होते हैं, इनको हम सर्म्स कहते हैं. सर्म्स बोले तो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, यानी कि ये वो वाले ड्रग्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में जाके एस्ट्रोजन की ग्रोथ को या उसकी अवेलेबिलिटी को रोकते हैं. दिस इज व्हाट दीज सर्म्स आर. एंड यस, डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग सर्कल के अंदर बहुत एक फेमस ड्रग आ जाता है. जब पीसीटी की बात होती है तो यूजुअली यू लिसन दैट यू नो द गाय हैड टेकन टमोक्सिफेंस, नॉट टमोक्सिफेन, नॉल्वाडेक्स एंड क्लोमिड यूज किया गया था एंड ऑल दैट. सो आज जो मेरा वीडियो है आपको बताने के लिए कि क्या आपको डू यू नीड क्लोमोक्सिफेंस और यू नीड टमोक्सिफेंस और यू नीड बोथ. तो गाइस पहले हम देखते हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, एंड में लेके आऊंगा अपने इस वीडियो को. स्टार्ट हम इससे करते हैं कि ये जो मेडिसिन थी, ये जो आपको केमिस्ट की शॉप से मिल जाती हैं, ठीक है ना, सो इनका रोल क्या है. तो इट स्टार्ट्स विद गाइस के ये वाले ड्रग्स जो थे ना, ये कई फीमेल्स जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जिसको हम पीसीओएस भी कहते हैं, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. इसमें क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं फीमेल की, उनके बीच में से एग की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही होती. इन अदर वर्ड्स ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही होती, एंड उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चाइल्ड बेयर नहीं कर पा रही होती. सो दैट इनफर्टिलिटी इश्यूज देयर. सो दीज मेडिसिन्स आर मेंट के उनकी फर्टिलिटी साइकिल को दोबारा रिजुमिनेट किया जाए. तो ये करते क्या हैं? अभी मैं इनफर्टिलिटी से शुरुआत करता हूँ. ये ड्रग्स जाके हाइपोथैलेमस के पास जाके, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट इन द ब्रेन, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स आ जाते हैं ना, जस्ट बिहाइंड योर नोज. इट ब्लॉक्स द हाइपोथैलेमस के पाथ को, एंड इट मेक्स हाइपोथैलेमस बिलीव के ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन तो है ही नहीं, बिकॉज ये एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स हैं. उसका रिजल्ट क्या होता है कि इमीडिएटली ब्रेन स्टार्ट्स और हाइपोथैलेमस स्टार्ट्स सिग्नलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट्स सीधा ओवरीज में जाना शुरू हो जाते हैं, एंड द एग प्रोडक्शन, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है. प्रॉब्लम क्या होती है कि कई फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं उनके बीच में, बिकॉज एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो हो रही है वो ओवरीज में हो रही होती है, तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही होती. तो ये ड्रग्स जो हैं सीधा ब्रेन में जाके एस्ट्रोजन को ब्लॉक करके कंप्लीटली दे मेक द hypothalamus believe that there are no estrogens available, so you have to start your function immediately. एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है एंड ओव्यूलेशन शुरू हो जाती है. लेटर ऑन द लेडी कंसीव्स. एंड माइंडेड, अब इनफर्टिलिटी से बात हुई है तो डबल डोजेस लेने से या इसकी
कई बार से डबल ओव्यूलेशंस भी हो जाती हैं, उससे कई बार ट्विंस भी हो जाती हैं, इवन ट्रिपलेट्स भी हो जाती हैं. एंड इन केस some people do not want doublets or triplets, and in case of double ovulations you should consult some gynecologist. I mean obviously आप उन्हीं की देख रेख में उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे ऐसे ड्रग्स यूज करोगे. एनीवेज, अब सेकंड रोल होता है सर्म्स का. जिन फीमेल्स को अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, या फिर इवन गाइज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस गायनोकोमेस्टिया, इसमें क्या होता है कि टिश्यूज की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है चेस्ट में, तो दैट इज कॉल्ड गायनोमेस्टिया ना. सो व्हाट दीज डज, क्योंकि इनके दो तरह के रोल होते हैं, बॉडी में एगोनिस्ट का काम भी करते हैं, एंटागोनिस्ट का काम भी करते हैं. एगोनिस्ट मीन्स टू प्रोमोट, एंटागोनिस्ट मीन्स टू ब्लॉक. तो ये एंटागोनिस्ट का काम करते हैं ब्रेस्ट में जाके भी, बिकॉज वी नो ब्रेस्ट इज मेड अप ऑफ मेनली द एडिपोज टिश्यूज एंड क्लस्टर ऑफ सेल्स विच ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, एंड लेटर ऑन दैट फैटी पार्ट इज द ब्रेस्ट ऑफ फीमेल. अब जब भी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो रही होती है तो सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, सो दैट process of meiosis or you can say mitosis. So oncogenes की जो प्रोडक्शन, यानी कि वन सेल मल्टीप्लाइज टू मोर एंड मोर, दैट इज हाउ द कैंसर स्प्रेड्स. तो ये क्या करते हैं, टमोक्सिफिन्स क्या करते हैं, ये तरह का जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेस्ट टिश्यूज में, उनके ऊपर जाके ये एक हेलमेट की तरह बैठ जाते हैं. तो ये एस्ट्रोजन को, उन रिसेप्टर्स को टच नहीं होने देते. उसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी नो एस्ट्रोजन रिसेप्शन एंड फर्दर सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे, फर्दर टिश्यूज नहीं बनेंगे. ठीक है, पॉइंट 1. पॉइंट 2, इन द गाइज हु आर हैविंग दिस प्रॉब्लम गायनेकोमेस्टिया, कई तो जिन्होंने कोई इल बैलेंस साइकिल्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के यूज़ किए होते, और कई बार कई ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स भी आए हैं जिन्होंने दे नेवर टुक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बट स्टिल दे हैड गायनोमेस्टिया. सो दैट इज समथिंग इन कोरिलेशन विद देयर हार्मोन्स फ्लक्चुएशंस. उस केस के बीच में भी टमोक्सिफिन्स और सर्म्स, मैं भी टमोक्सिफिन बारी बारी बोली जा रहा हूँ. एक्चुअली देयर आर टू ड्रग्स, वन इज टमोक्सिफिन, अदर इज क्लोमिड. आई डू नॉट हैव क्लोमिड, आई हैव नॉर्वाडेक्स विद मी. टमोक्सिफिन का दूसरा नाम नॉर्वाडेक्स होता है. तो अभी मैं एंड में आऊंगा कि विच ड्रग शुड बी टेकन, इधर क्लोमिड और नॉर्वाडेक्स, बट लेट मी फर्स्ट फिनिश व्हाट आई हैव टू टेल यू. सो गाइज, ब्रेस्ट टिश्यूज की इलाजमेंट हो रही होती गायनोमेस्टिया में भी. इस केस के बीच में भी जितने भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं मेल चेस्ट के बीच में भी, ये उसके ऊपर जाके अगेन एक कवरिंग बना देता है, तो रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको ब्रेक कर देता है. सो देयर इज अगेन नो एस्ट्रोजन रिसेप्शन. सो ब्रेस्ट के टिश्यूज जो होते हैं मेल्स में भी वो इनलार्ज होने बंद हो जाते हैं, एंड दैट इज हाउ वी स्टॉप द प्रोसेस ऑफ गायनेकोमेस्टिया. अब जिनके ऑलरेडी क्लस्टर्स ऑफ सेल्स बन चुके हैं, टिश्यूज की ग्रोथ हो चुकी हुई है, दे हैव टू गो अंडर द ब्लेड. सर्जरी करानी जरूरी हो जाएगी, बट इनिशियल स्टेजेस में अगर डिटेक्ट हो जाए कि गायनोमेस्टिया हो रहा है, सो डेफिनेटली दैट प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय अ प्रॉपर पीसीटी प्रोटोकॉल्स. एंड पीसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पार्ट है ये सर्म्स. थर्ड पॉइंट, इनका जो यूजुअल इफेक्ट होता है, थर्ड इफेक्ट आता है इनका सर्म्स का ऑन योर लिवर. लुक गाइस, एस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल्स. अब यूजुअली कई लोगों में जिनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होनी शुरू हो जाती है, जिनकी आर्टरीज थिक होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर कैलकुलस की लेयर जमा होना शुरू हो जाती है. इन अदर वर्ड, जिनके एलडीएल बहुत रेज हो जाते हैं बॉडी के ना ब्लड में, दैट इज द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो उनके लिवर में प्रॉपर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से कई बार कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा होता. सो अगेन इस स्टेज पे आके व्हाट दीज सर्म्स डू, दीज सर्म्स प्ले अ रोल ऑफ एगोनिस्ट ऑन टू द लिवर. उसकी वजह से क्या होता है कि द ब्रेन इज मेड टू बिलीव देयर इज नो एस्ट्रोजन इन द बॉडी,
So hypothalamus secretes those luteinizing and follicle stimulating hormones. Those goes to the testicles, make testosterone, उनकी एरोमेटाइजेशंस होती हैं, एस्ट्रोजेंस बनते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं लिवर में जाके कोलेस्ट्रॉल को भी मेटाबोलाइज करवाना शुरू कर देते हैं. सो कम्स द थर्ड रोल ऑफ सर्म्स. अब मैं आपको वो रोल बता रहा हूँ जिनकी वजह से ड्रग्स तैयार किए गए थे. हम बॉडी बिल्डर्स ने तो अपने ऊपर इनको इम्प्रोवाइज कर लिया ना एथलीट्स ने. सो these were the three roles, and now we come to bodybuilding community. So guys, maximum मेरे पास जो clients आते हैं जिन्होंने PCTs जिनकी प्रॉपर नहीं हो पाई होती हैं, या जिनको कहीं सुनी बातों में कि भाई ने कहा था, उस्ताद जी ने कहा था PCT ऐसे कर लो, तो उनके PCT प्रोटोकॉल वैसे ही स्टूपिड से होते हैं. उनमें इट्स लाइक 2 दिन टमोक्सिफिन खा लो, तीसरे दिन क्लोमिड साथ शुरू कर देना, चौथे दिन क्लोमिड की डबल डोज. आई डोंट नो what all is being manufactured. Even maybe the pharmacology पूरी फेल हो जाती है, जहाँ पे जिम के भाई लोग बीच में आके डॉक्टर्स बन जाते हैं ना, you know, the entire pharma fails here. So anyways guys, tamoxifen हो गए बारी बारी. मैं ये क्यों दिखाई जा रहा हूँ आपको? tamoxifen एंड क्लोमोक्सिफिन का सेम रोल होता है. दे आर एब्सोल्युटली सेम. इनका सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है. डिफरेंस इज फर्स्ट, इसकी डोज जो होती है, दिस इज लाइक 20 मिलीग्राम इसकी डोज है, एंड इसकी कॉस्ट ऊपर लिखी हुई है समवेयर अराउंड 26 रुपीज एंड 55 पैसा, राइट. क्लोमिड इससे ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल कॉस्ट में आती है. सेकेंड पॉइंट, क्लोमिड जो आपको मिलेगी दैट विल बी 50 मिलीग्राम की पोटेंसी में मिलेगी. अब गाइस एक सर्वे हुआ था, बिकॉज मैं जो कुछ बोलता हूँ मेरे उसके पीछे कुछ फैक्चुअल रीजंस होते हैं, कुछ रिसर्च वर्क होते हैं. आई डू नॉट गो बाय हियरसे थिंग्स, आई स्टडी द रिसर्च वर्क्स. तो रिसर्च वाज डन ऑन वन. फर्स्ट द फर्टिलिटी वाला बताता हूँ आपको पॉइंट, जो फीमेल्स इनफर्टाइल थी बिकॉज दे हैड दिस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. सो देयर वर 100 females which were taken, and 50 of them were administered clomoxifens and 50 were administered tamoxifens. तो इवेंचुअली क्या हुआ कि दोनों के अंदर ओव्यूलेशंस हुई, बट ओव्यूलेशंस का जो रेट था वो tamoxifen वाले जो क्लाइंटी थे दे वर मोर देन 85%, एंड जिन्होंने क्लोमोक्सिफिन ली थी उनकी मात्र 60% की आउटकम पॉजिटिव था, यानी कि जिनके ओवरीज ने एग को सिक्रीट आउट कर दिया था. पॉइंट 2, एंड अमंग दोज फीमेल्स हु हैड एक्चुअली ओव्यूलेटेड, उनमें से जिन्होंने कंसीव किया बेबी या बच्चा, तो उनकी जो tamoxifen वाले क्लाइंट्स थे, दे हैड मच हायर सक्सेस रेट एज कंपेयर टू द फीमेल्स विच वर ऑन क्लोमोक्सिफिन्स और क्लोमिड्स. सेकेंड पॉइंट, tamoxifen के इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है. क्लोमोक्सिफिन सिट्रेट जिसको क्लोमिड कहते हैं, उसके अपने ही साइड इफेक्ट्स बहुत हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग नोजिया. A person who takes clomoxifens have this nausea, ब्लर्डनेस ऑफ विजन होनी शुरू हो जाती है, फैटीग, ठीक है, गैस्ट्रिक इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं. सो दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोमोक्सिफिन. सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि tamoxifens एंड क्लोमोक्सिफिन एगोनिस्ट भी हैं, एंटागोनिस्ट भी हैं. तो कई बार क्लोमोक्सिफिन सिट्रेट जो लोग लेते हैं वो ब्रेन पे जाके एगोनिस्ट का काम कर देता है, राइट. इन अदर वर्ड्स इट गोज टू द हाइपोथैलेमस, एंड उनको बजाय के सिग्नल्स देने के ब्लड के अंदर ना एस्ट्रोजन है ना टेस्टोस्टेरोन हैं, बिकॉज इनका रोल तो बेसिकली ब्लॉक करना है ना. कई बार ये ब्लॉक नहीं करते, उसकी डबल कर देते हैं क्वांटिटी, और अदरवाइज दे वोंट बी सेंडिंग द राइट सिग्नल्स टू द हाइपोथैलेमस. दे विल मेक इट बिलीव कि यस एस्ट्रोजन इज ऑलरेडी देयर. सो हाइपोथैलेमस डज नॉट do the work which has been dictated to it through these medicines. So by and large
20 मिलीग्राम, हाँ, सेकेंड रिसर्च ये थी कि बॉडी बिल्डर्स को देखा गया था, बिकॉज जब भी बॉडी बिल्डर्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं उनका HPTA क्रैश हो जाता है। सो जिन गाइज बॉडी बिल्डर्स में जिनका क्रैश्ड HPTA एक्सेस था, उन बॉडी बिल्डर्स को, एथलीट्स को 50% को क्लोमॉक्साफिन एंड 50% को टमॉक्साफिन दी गई। क्लोमॉक्साफिन की डोजेज रखी गई 150 to 200 मिलीग्राम एंड टमॉक्साफिन सिट्रेट्स की थी मेडिकेशंस जो थी, दे वर जस्ट 20 to 40 मिलीग्राम्स। एंड गेस व्हाट गाइस, आफ्टर एग्जैक्टली 10 days HPTA दोनों का 150% इंक्रीज हो गया एंड इसकी डोजेस थी 1/4 डोज से। सो सेम रोल है दोनों का, बट एक के साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो आप ऐसी चीज बॉडी में क्यों डालना चाहोगे जिसके साइड इफेक्ट पता है आपको ज्यादा है और जिसका सक्सेस रेट भी कम है? तो नेक्स्ट टाइम मैंने ब्रो गाइड्स यू टू मेक एंड, ही वोंट बी गाइडिंग यू एक्चुअली, वो तो आपको पूरे साइकिल बना के देगा आपको। तो वो जब भी आपका कोई PCT साइकिल बनाने लगता है तो मेक श्योर करना बीच में क्लोमेट्स इन्वॉल्व ना हो, सिर्फ टमॉक्साफिन से, ठीक है गाइस। और एक और बात होती है, डज नॉट मैटर विच इंटेंसिटी ऑफ एनाबॉलिक बॉडी हैज बीन एक्सपोज्ड टू, ठीक है, डज नॉट मैटर, इवेंचुअली द HPTA इज द थिंग विच फेसेस द मैक्सिमम थ्रॉटल, सबसे ज्यादा उसके ऊपर ही मार पड़ती है। तो उस केस के अंदर भी इस वाले ड्रग का, टमॉक्साफिन का सक्सेस रेट क्लोमॉक्साफिन से मच हायर है। So hope my point is clear to you all. Actually last video बनाया था